अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेटा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 11 है और आज हम डिस्कस करेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ क्या होती है। सिंपल एग्जांपल है कि बेटा अगर आप वाटर में कॉइन रखते हो, वाटर में आप 1 रुपये का कॉइन रखो, फिर आप उस कॉइन को ऑब्जर्व करो, ठीक है। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना फ्रॉम एयर, आप एयर में हो, एक मीडियम में हो आप, राइट। जब आप उसको देखोगे ना आपको लग रहा होगा या आपको लगेगा कि जो वो कॉइन है वो जिस पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेस वो वहां पे नहीं लगेगी, वो आपको लगेगी कि वो ऊपर आई है कुछ, ठीक है। सो उसकी डेप्थ एक्चुअल में कितनी थी उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। और जब आपने ऑब्जर्व किया, आपको ऑब्जर्वेशन में कितनी डेप्थ पे वो कॉइन लगेगी उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। सो यहां से आपको क्लियर समझ आएगा। फिर इसकी डेरिवेशन भी हम निकालेंगे और फिर इस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स, ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको रियल एंड एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा। अगर ये कोई बीकर लिया है मैंने या कोई भी चीज जिसमें वाटर होगा, अगर इसमें बेटा वाटर है, समझो, अगर इसमें वाटर है और मैंने यहां पे कॉइन को रखा है या वाटर में कॉइन है, ठीक है, 1 रुपये कॉइन है, अगर आप यहां से कॉइन को देखना चाहते हो, राइट, ये एक मीडियम है, इस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो N2 जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये N2 है, राइट। और यहां ऑब्जर्व करेंगे, यहां ऑब्जर्वेशन यहां से होगी। आप देखो बेटा ये कॉइन है, ये इस वक्त ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा कि थ्रू आउट ऑफ दिस बुक मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए μ2 यूज करूं। सो अगर N2 है सो मैं μ2 भी यूज कर सकता हूं क्योंकि आपकी NCERT ने शायद N2 यूज किया है, सो हम μ2 भी यूज करेंगे। समझो बेटा इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व यहां से करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट सीधे आएगी इस ऑब्जेक्ट से, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे आएगी ऑब्जेक्ट से, सीधे जाएगी, जिसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में अगर ये इंटरफेस है, क्योंकि ये इंटरफेस है बेटा, ये लाइन 2 मीडिया को सेपरेट कर रही है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहां पे जो मीडियम होगा आयर या कोई दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 या बेटा आप और N1 लिखो, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस पे क्या है कि एक रे ऑफ लाइट आएगी सीधे, वो बेंड नहीं होगी, इंसिडेंट रे सीधे दूसरे मीडियम में पास होगी, क्योंकि एंगल ऑफ I भी 0 है और एंगल R भी इसका 0 होगा, क्योंकि दोनों अलोंग द नॉर्मल होंगे, क्योंकि नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल 0 होगा और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल 0 होगा। पहली रे यही होगी। दूसरी रे, यहां पे आंख है जो ऑब्जर्व कर रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से अगर जाएगी इंसिडेंट रे सेकेंड, आपको क्या लग रहा है बेटा कि अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल, व्हाट विल हैपन कि रे ऑफ लाइट जो है
वो डेंसर मीडियम से आ रही है और अब रे को जाना है रेयरर मीडियम में, ठीक है। जब डेंसर से रेयरर मीडियम रे ऑफ लाइट आती है वो कहां जाती है बेटा, दैट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये इसकी एक्चुअल पाथ है, दैट सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये डायरेक्शन होगी रिफ्रैक्टेड रे की, जो मैं दूसरी रे यहां पे ले रहा हूं, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब जो ऑब्जर्वर है ये नॉर्मल है, यहां पे मैं दिखाऊं नॉर्मल है, जो ऑब्जर्वर है बेटा वो यहां पे है, जो आंख है वो यहां पे है, आंख यहां पे ऑब्जर्व कर रही है, यहां से आई है जो ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन आंख जो है, आंख के लिए जो ये रेज है ये पैराएक्सियल है, आई मीन ये वेरी क्लोज है इस रे को, क्लियर। सो लिहाजा याद रखो कि ये रेज जो है ये पैराएक्सियल रेज है, ये रे आई मीन एंगल जो बनेगा ना वो छोटा होगा। पैराएक्सियल रेज का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने स्फेरिकल मिरर में समझाया है कि पैराएक्सियल रेज कौन सी रेज होती है, जैसे मैंने शायद इसमें भी कहा था कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है सारी रेज इसके क्लोज लेनी है, ठीक है, आई मीन एपर्चर स्मॉल लेना है, आपको इतना बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। सो एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, सो आई कैन से जो एंगल्स इसमें बनेंगे वो सारे एंगल स्मॉल होंगे, ठीक है। सो जब एंगल स्मॉल होंगे उस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा था कि हम बोलते हैं इसको पैराएक्सियल, यानी ऑल रेज जो पैरेलल रेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज होगी, ठीक है। सो यहां पे आंख है, आंख की डायमेंशन बहुत छोटी है, यहां पे ऑब्जर्वेशन आ रही है और ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो यहां से कि ये वाली रेज आई मीन ये एक रे है, ये दूसरी रे है, ये कहां से लग रही है, आ रही है, आई को लग रहा है, दोनों आ रही है। अगर इनको हम बैकवर्ड मीट करेंगे, आई मीन ये अगर इसको आप बैकवर्ड मीट करो, ये पॉइंट जो होगा ये एक्चुअल में इमेज होगी, यही आपको दिखेगा, ये 1 रुपी कॉइन या 1 रुपी कॉइन जो है अगर आप ऑब्जर्व करोगे वो 1 रुपी कॉइन यहां पे आपको लगेगी, ठीक है। अगर आप पानी में हाथ डालोगे ना आपको लगेगा मुझे 1 रुपी कॉइन यहां पे है, जब हाथ डालोगे ना उसमें वो वहां पे नहीं होगी। लिहाजा जो ये डेप्थ है सरफेस से यहां तक जहां कॉइन है इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं बेटा, रियल डेप्थ। और रियल डेप्थ को थ्रू आउट द लेक्चर मैं डिनोट करूंगा डी से, ठीक है। सो रियल डेप्थ डी है, लेकिन एपरेंट डेप्थ क्या आएगा, मुझे एपरेंट डेप्थ होगी इतनी डिस्टेंस खाली, ठीक है, ये होगी एपरेंट डेप्थ, इसको मैं डी डैश लिखूं, ठीक है ना। सो इंटरफेस से यहां तक होगी एपरेंट डेप्थ। अब इस लाइन को मैं यहां पे समझाऊं, ये इंटरफेस है, ठीक है, ये रियल डेप्थ है, यहां पे कॉइन थी। सो ये इस लेक्चर में मैं डिनोट करूंगा डी से, मीन्स रियल डेप्थ, ठीक है। और ये जो कॉइन जब यहां से ऑब्जर्व करेंगे ये कहां जाती है, ये यहां पे लग रही है, सो लिहाजा जो कॉइन है वो यहां पे आपको ऑब्जर्व होगी, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, इस डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस, आई मीन ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गई, ठीक है। अगर इसको मैं पॉइंट ए लिखूं, ठीक है। सो ए ओ जो होगा, ए ओ है रियल डेप्थ, यानी जिस डेप्थ में ये थी रियल डेप्थ, इसी को मैंने कहा बेटा डी से डिनोट करेंगे। और जो ए आई है, ए आई दैट विल बी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। लग रहा है ना, अगर वाटर में कॉइन होगी फिर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे, सो ये कॉइन आपको लगेगी कि ये इस हाइट पे है, आई मीन ये इस डेप्थ पे है एक्चुअल में, लेकिन वो इस डेप्थ में है विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस। और याद रखो इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहां पे आप डिस्टेंस ले रहे हो, डी या डी डैश, सारी डिस्टेंसेस कहां से आप मेजर कर रहे हो बेटा, ये जो डी है
डी और डी डैश आप मेजर कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू या आर measured from ये सरफेस आई मीन इंटरफेस, ठीक है ना, इस सरफेस से जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन आ रही है, सो आर मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है, नॉट फ्रॉम ऑब्जर्वर, रिमेंबर नॉट फ्रॉम ऑब्जर्वर, लेकिन कैलकुलेट फिर हम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स पे, नॉट फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये आप मेजर कर रहे हो बेटा कहां से, इंटरफेस से, आई मीन अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कॉइन लिया आपने एट ए डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर जो होगी वो होगी रियल डेप्थ, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेस, और जो आपको इमेज बनेगी उसकी आपको लगेगा कि वो यहां पे है जब रिफ्रैक्शन होगी उसकी, सो ये होगी एपरेंट डेप्थ, लेकिन एपरेंट डेप्थ जो है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू आल्सो इंटरफेस। सो रिमेंबर दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रियल एंड एपरेंट डेप्थ। जो एक्चुअल डेप्थ है उसको रियल डेप्थ बोलते हैं, जो रिफ्रैक्शन के बाद आपको ऑब्जर्व होगी कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचा, वो यहां पे पहुंचा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन, ठीक है, और थ्रू आउट द लेक्चर आई विल यूज दैट डेरिवेशन फॉर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो अब मैं इसको डिराइव करूंगा कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। डेरिवेशन, देखो बेटा ये इंटरफेस है, मैंने वाटर लिया है, और याद रखो जहां से लाइट रेज आएगी, जहां से लाइट रेज आएगी उस मीडियम को आप N2 रखो या μ2 रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिमेंबर जहां से लाइट आएगी, ठीक है, जहां से लाइट आएगी उसको रखो N2, यानी अगर ऑब्जेक्ट बेटा यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आएगी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस मीडियम में है, आई मीन वाटर में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। सो लाइट कहां से आ रही है, लाइट आ रही है इस मीडियम से, आई मीन वाटर से, इस मीडियम को आप रखो N2 या μ2 और μ2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम आप N2 रखो या μ2 रखो जहां से लाइट की रेज आएगी, और जिस मीडियम में रेज जाएगी, रिमेंबर ये रेज ऑफ लाइट यहां से आएगी बेटा और इसमें जाएगी इस वाले मीडियम में, ये मीडियम सेकंड जो है, ठीक है, इस मीडियम को आप N1 रखो या इस मीडियम को आप बेटा और μ1 रखो। क्या कहा मैंने कहा जो मीडियम होगा जहां से लाइट रेज आएगी उसको आप N2 रखो या μ2 रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें लाइट जाएगी उसमें रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और μ1। सो अब चलते हैं, अब रिफ्रैक्शन को कॉन्सेप्ट हम यहां पे समझेंगे। देखो बेटा अगर रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, मैं डिराइव करने जा रहा हूं फॉर्मूला, अगर रे ऑफ लाइट यहां से आएगी तो सीधे जाएगी, ठीक है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जिसको आप नॉर्मल इंसिडेंस भी बोलते हैं। दूसरी रे ऑफ लाइट अगर यहां से जाएगी, ठीक है ना, ज्योमेट्री देखना, यहां से बेटा नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे रे ऑफ लाइट कहां जाएगी, दैट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। सो ये रे अगर बैकवर्ड मीट करेगी, ठीक है, और ये जो होगा ये पॉइंट, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी आई, ठीक है ना। अब देखो आप ज्योमेट्रिकली ये जो एंगल्स है, मुझे बताओ ये नॉर्मल है ना,
ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और यहां पे एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे एंगल आई होगा। ठीक है बेटा, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा यहां पे बड़ा बना लेते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां पे देखो अब ज्योमेट्री में, ये पैरेलल रे है, ये भी पैरेलल रे है, ठीक है ना, और ये ऐसी सिचुएशन है, ये रे मैं लिख रहा हूं, यहां पे एंगल कितना है बेटा, आर है, यहां पे कितना होगा, यहां पे भी आर होगा, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल, आई थिंक पैरेलल रेज ये ट्रांसवर्सल है, बाहर वाला एंगल और इनसाइड वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो ये एंगल इसके बराबर आएगा। सो रिमेंबर यहां पे इमेज है, आई मीन यहां पे अब ऑब्जर्व होगा आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा ऑब्जर्व। सो ये आर है, ठीक है ना। सो अगर ये आई है, ये देखो ये आई है, चेक फ्रॉम द फिगर, ये बेटा आई है, ये कितना है, ये नॉर्मल है, दिख रहा है ना नॉर्मल, आई मीन ये वाला आप यहां पे देखो एन, ठीक है। सो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मुझे बता ये कितना होगा, ये भी आई होगा। अब यहां पे जंबलिंग होगी इसीलिए मैंने अलग अलग दिखाया, यहां पे ये आई थी ये, सो मैंने अब ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल नहीं, ये 1 O और यहां तक ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ज्योमेट्री समझ आई बेटा यहां तक? ओके, अब सिनेलस लॉ अप्लाई करेंगे, सिनेलस लॉ से फार्मूला हासिल होगी। बोलो सिनेलस लॉ जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, फ्रॉम फिगर जो मैंने डायग्राम समझाई यहां पे रे डायग्राम, सिनेलस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई सिनेलस लॉ। बोलो सिनेलस लॉ क्या है बेटा, कि साइन ऑफ आई मीन साइन ऑफ आई, और इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। मैंने कहा ना जिस मीडियम से लाइट आएगी वो μ2 है, और जहां जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद उसको आप रखना μ1, ठीक है। सो μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ आर, ठीक है ना बेटा, क्लियर। सो μ2 क्या है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, आई मीन ये वाला मीडियम, इसको n2 भी लिख सकते हैं। सो साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ आर। अब आप यहां पे देखो बेटा, जो आंख ऑब्जर्व कर रही है ना, आंख जो आई यहां पे ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, जो आई ऑब्जर्व कर रही है उसके लिए ये जो रेज हैं ये वेरी क्लोज होनी चाहिए, आई मीन ये जो रे है ये यहां पे होनी चाहिए, एंगल स्मॉल होने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने समझाया था फॉर पैराएक्सियल रेज, दोबारा मैं समझा रहा हूं, मैंने जब कनकेव मिरर लिया था, ठीक है, सो मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इतना छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए ताकि जो रेज ऑफ लाइट होगी वो दोज रेज शुड बी पैराएक्सियल रेज, आई मीन अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां तक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अब यहां पे ये नॉर्मल होगा, ठीक है, और यहां पे रिफ्रैक्शन होगी, वो भी स्मॉल होना चाहिए। आई मीन पैराएक्सियल रेज के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, कि पैराएक्सियल रेज के लिए कंडीशन है कि जो एंगल आई है वो छोटा है, एंगल आर भी छोटा होगा। यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर ये आई होगी वेरी स्मॉल, यहां पे ऑब्जेक्ट है, आई जो है वो काफी स्मॉल स्पेस में है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो यहां तक नहीं देखेगी। सो रेज शुड बी वेरी क्लोज राइट टू दिस वेरी नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस ही प्रिंसिपल एक्सिस वहां पे होती थी। सो ये रे जो है, ये वाली जो मैंने इंसिडेंट रे ली थी, सो ये एक्चुअल में यहां पे रिफ्रैक्शन कर रही है, तभी तो आई को क्या लगेगा वहां पे, दोज आर पैराएक्सियल रेज। सो फॉर पैराएक्सियल कॉन्सेप्ट, सिंस रेज आर पैराएक्सियल रेज, सो एंगल क्या होगा, एंगल आई
एंड एंगल आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल्स है। ठीक है, जब एंगल्स छोटे होंगे, आप मुझे बताओ, हमने फिर पढ़ा है जब एंगल्स छोटे होंगे, एंगल आई छोटा है, मुझे बताओ साइन आई जो होगा लिमिट आई टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट स्मॉल एंगल है, ये किसके बराबर आ रहा था? ये आई के बराबर आ रहा था। और अगर आपने ये भी देखा होगा लिमिट में कि बेटा अगर लिमिट में आप tan को लोगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, आई मीन आई टेंड्स टू 0, tan ऑफ आई, वो भी ऑलमोस्ट आई ही आएगा। ठीक है, सो क्या कहा मैंने कि अगर एंगल आई स्मॉल है, एंगल आर भी स्मॉल है, फिर हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि ये जो साइन आई होगा, लिमिट साइन आई आई टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट आई स्मॉल है, वो ऑलमोस्ट आई के बराबर हम लिख सकते हैं। और यही लिमिट tan को भी ऑपरेट होता था कि लिमिट आई टेंड्स टू 0, tan ऑफ आई भी आई के बराबर होगा। लिहाजा मैं इस आई के बदले, इस साइन आई के बदले tan आई लिख सकता हूं, और साइन आर के बदले भी tan आर लिख सकता हूं, तो फिर मैं tan यहां से निकाल सकता हूं। इजी है बेटा, आप यहां पे इस सेपरेशन को x रखो। ठीक है, ये सेपरेशन जो है, ठीक है, एक तो मैंने नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे यहां पे समझाई, दूसरी रे ये है, और इन दो के बीच में जो सेपरेशन है वो मैंने x लिखी है यहां पे। क्लियर? सो अब यहां से देखो बेटा कि जब मैं ये अप्रोक्सीमेशन यहां पे करूं ना, आप मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी? देखो इक्वेशन क्या बनेगी कि μ2 साइन आई के बदले में क्या लिखूं? अब साइन यहां पे मैं लिखूं देयरफॉर μ2 साइन ऑफ आई, साइन आई के बदले में क्या लिखूं? tan ऑफ आई। वो आएगा बेटा किसके? μ1 साइन ऑफ आर के बदले tan ऑफ आर, tan ऑफ आर। ठीक है ना बेटा? यहां पे μ2 tan आई इज इक्वल टू μ1 tan r। अब tan i मुझे बताओ किसके बराबर आएगा? यहां पे मैंने जो डायग्राम बनाई थी, ये कितना है? i, ये भी है ना बेटा i, ये i है, यहां पे देखो ये है i, ये भी है i। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल, ये x है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज है, यहां पे ये इमेज बन रही है। ठीक है, मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल से tan ऑफ i किसके बराबर आएगा? ये i था। क्लियर? tan i किसके बराबर होगा? tan किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस है, सो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल, आप इसको कुछ नाम रखो, ए बी सी या ए बी ओ ट्रायंगल में आप बताओ tan i किसके बराबर आएगा? tan i आएगा बराबर परपेंडिकुलर यानी x डिवाइड बाय बेस यानी एपरेंट, यही थी ना, सॉरी यही थी ना रियल डेप्थ, आई मीन d। यहां से यहां तक कितनी डेप्थ है? वो रियल डेप्थ है, वो d है बेटा। सो x बाय डी में लिख सकता हूं ना। tan i मुझे आया x बाय डी। अब tan r निकालेंगे, मुझे बताओ tan r किसके बराबर आएगा? यहां पे देखो आप इस ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ये इमेज है, आई मीन जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं ना, वो मुझे अपियर हो रहा है ना यहां पे, ये ट्रायंगल में ले रहा हूं, ये ट्रायंगल। ठीक है, सो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, मैंने इसका नाम रखा है ए बी, अब ये आई है, मुझे बताओ अगर ये बेटा x है और ये एपरेंट डेप्थ इसको मैंने लिखा है h डैश, सो इस टाइम मुझे एंगल तो ये r बन रहा है ना, ये है ना r, जैसे मैंने समझाया था पहले ही कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और ये इमेज है,
ठीक है, ये एंगल जो है ये इसके बराबर होगा, ये दोनों आर के बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल आर है। सो अब मुझे बताओ tan आर किसके बराबर आएगा बेटा, tan ऑफ आर किसके बराबर आएगा, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है और बेस वो है जहां पे परपेंडिकुलर भी होगा और एंगल भी होगा। सो मैं लिख सकता हूं x बाई डी डैश, ठीक है ना बेटा। सो मुझे tan i भी आया और tan r भी आया। अब मैं इन tan i और tan r को इस इक्वेशन x में पुट करूं, I will get the required derivation for real depth and apparent depth। अब मैं यहां पे इक्वेशन लिखूं बेटा, आप देखो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट में आप tan i और tan r पुट करो, I will get mu 2 tan i किसके बराबर, x by d is equal to mu 1 x by d dash। x और x कैंसिल होगा, ये रियल डेप्थ यहां पे ले जाओ, मैं लिख सकता हूं mu 2 अपॉन mu 1 आएगा बराबर d बाई डी डैश। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू mu 2 डिवाइड बाय mu 1। mu 2 का मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, और mu 1 का मतलब है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, ठीक है। सो इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट यूज करूं, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इसको यूज कर सकते हो। और कोई बुक आपको ये भी लिखेगी बेटा mu 2 बाई mu 1 के बदले वो लिखेगी n2 बाई n1, क्योंकि अगर प्रॉब्लम में उसने n1 यूज किया होगा। सो n1 आप अंडरस्टैंड करना, n1 आप अंडरस्टैंड करना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है। रिमेंबर दिस फार्मूला, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैं निकाल सकता हूं कि अगर मुझे रियल डेप्थ गिवन होगी सो मैं अपरेंट डेप्थ निकाल सकता हूं। सो फिलहाल आप थ्रू आउट दिस लेक्चर ये इक्वेशन में यूज करूं, मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। सो ये है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, और ये है इसकी डेरिवेशन। अब इस पे न्यूमेरिकल्स 2-3 हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो होगा वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो है, पहली न्यूमेरिकल जो है रियल और अपरेंट डेप्थ पे क्वेश्चन देखो, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। यहां पे समझो, ये बेटा फिश है, फिश किस डेप्थ पे है, विथ रेस्पेक्ट इंटरफेस फिश इज एट 24 सेंटीमीटर। इस इंटरफेस से फिश की जो डेप्थ है वो 24 सेंटीमीटर है, और फिश किस में है बेटा, वाटर में है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 4/3 लिया है, और अब यहां पे बर्ड है, ठीक है, यहां पे एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, और आप मुझे बताओ बर्ड की जो हाइट है फ्रॉम दिस इंटरफेस दैट इज 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। जो बर्ड है, बर्ड को क्या लगेगा कि जो फिश है, फिश की अपरेंट डेप्थ क्या होगी। आई एम ऑब्जर्विंग दिस अपरेंट डेप्थ विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू दिस वेरी सरफेस। तो समझो क्वेश्चन बेटा, सिंपली मैंने क्या कहा, फार्मूला क्या है, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की फार्मूला क्या है, mu 2 जिस मीडियम से लाइट आएगी डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में लाइट जाएगी, वो mu 1 है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा d बाई डी डैश, ठीक है ना। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ये रियल डेप्थ है, और ये क्या है, ये अपरेंट डेप्थ है, यही मुझे निकालनी है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। जरा इस फॉर्मूले में पुट करो बेटा, mu 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या है, mu 2
जहां से लाइट आ रही है, कहां से लाइट आ रही है, इस वक्त बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है बेटा। सो ऑब्जेक्ट आपके लिए फिश है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आप निकालो एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, कि आपके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फिश है और आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो बर्ड है। सो लिहाजा लाइट कहां से आएगी बेटा, लाइट आएगी फिश से। सो सेकंड मीडियम यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाटर होगा, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये एयर का होगा, ठीक है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4/3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ क्या है, क्या रियल डेप्थ क्या लोगे बेटा, रियल डेप्थ 24 सेंटीमीटर है फ्रॉम दिस वेरी इंटरफेस। सो मुझे जो डिस्टेंस मेजर करनी है फिलहाल वो मैं सरफेस से मेजर करूं। मुझे बताओ 4/3 डिवाइड बाय 1 ये LHS आया और RHS मुझे क्या आएगा, D क्या है, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस, वो मुझे 24 है अपॉन D डैश, ठीक है। D डैश किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा D डैश यहां जाएगा, वो आएगा 24 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये जाएगा 4/3 डिवाइड, ये 3 ऊपर जाएगा, 4 यहां पे लिख सकते हैं हम। सो दिस इज 4 1s are 4 6s are 24 6 3s are 18। सो आपको एपरेंट डेप्थ 18 सेंटीमीटर आया। डायग्राम में समझो बेटा प्रॉपरली इसको कि D डैश जो है वो 18 सेंटीमीटर है। I mean, अगर ये इसकी रियल डेप्थ 24 सेंटीमीटर थी, जो बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है, अगर यहां से देखेंगे किस डेप्थ पे इमेज बन रहे हैं इसकी, या किस डेप्थ पे लग रही है कि ये जो फिश है ये कहां पे होगी, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे ये बेटा विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस 18 सेंटीमीटर पे होगी। I mean, इसकी जो एपरेंट डेप्थ होगी वो होगी 18 सेंटीमीटर। क्या 18 सेंटीमीटर आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है डेप्थ ऑफ फिश, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। बर्ड को क्या लगेगा ये किस डेप्थ पे है, एक तो जो बर्ड है, बर्ड की अपनी हाइट 36 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर आएगा। आई मीन बर्ड की विथ रेस्पेक्ट बर्ड यहां से आपको फिश कहां पे दिखेगी, क्योंकि बर्ड ऊपर स्टेशनरी है, वो देख रहा है इस हाइट पे 36 सेंटीमीटर पे, उसको लगेगा ये जो फिश है, फिश की एपरेंट डेप्थ। सो मैं यहां पे लिखूं एपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड, सॉरी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट बर्ड कितना आएगा, एक तो 36 होगा प्लस होगा 18 सेंटीमीटर, कितना आएगा बेटा 8 6 14, आई मीन 54 सेंटीमीटर होगा बर्ड को, ठीक है। ये आएगा आपको एपरेंट डेप्थ, क्योंकि बर्ड के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, वो 24 सेंटीमीटर प्लस 36 सेंटीमीटर, आई मीन 60 सेंटीमीटर की डेप्थ पे था। सो रियल डेप्थ कितनी थी एक्चुअल में, 60 सेंटीमीटर फॉर द बर्ड। सो एपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है, 54 सेंटीमीटर। आई मीन जो शिफ्ट हुआ है बर्ड को, आई मीन जो शिफ्ट हुआ है फिश को अपवर्ड्स, कितना हुआ है 60 माइनस 54, 6 सेंटीमीटर की शिफ्ट हुई है फिश ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। आई मीन डेप्थ यहां पे जो है ना, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, इसके बीच में जो सेपरेशन है उतना ही है ना बेटा शिफ्ट, बर्ड का शिफ्ट कितना हुआ है, आई मीन ये जो फिश है इसका कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है वो इतना आ रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ये है एक प्रॉब्लम। अब अगर इसी प्रॉब्लम को देखेंगे, फाइंड द एपरेंट डेप्थ, अब नहीं मैं लिखूं अब फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। क्वेश्चन को मैं अब घुमाऊं यहां से, समझो, पहला क्वेश्चन समझ आया ना क्लियरली। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो यही है, थोड़ा मैं शिफ्ट करूं, फाइंड द एपरेंट डेप्थ में नहीं लिखूं, मैं हाइट लिखूं, क्योंकि अब बर्ड में
ऑब्जर्वर होगा, अब सॉरी अब फिश ऑब्जर्वर होगी, आप बर्ड को ऑब्जर्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व कर रहे थे किसको? फिश को, क्योंकि फिश किस मीडियम में थी? सेकंड मीडियम में। अगर उसको ऑब्जर्व करना है फिश को, तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं। अगर मैं बर्ड को ऑब्जर्व करूं, फिर ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? फिर बर्ड ऑब्जेक्ट है, और अगर फिश ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। सो अब इस पे प्रॉब्लम सेकंड हम सॉल्व करेंगे। फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। ठीक है, ठीक है बेटा, यह है क्वेश्चन सेकंड। देखो क्या है क्वेश्चन सेकंड, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब ऑब्जर्वर कौन है? अब ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर बेटा फिश है, और मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कौन होगा? बर्ड। ठीक है, बताओ फॉर्मूला यही, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, या इस वक्त मैं हाइट की बात करूं या डेप्थ की, आप लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डेप्थ लिखो या हाइट लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझो क्या कहा मैंने कि जो फॉर्मूला होगी वो थ्रू आउट दिस सेशन, थ्रू आउट दिस लेक्चर यूज होगी। फॉर्मूला क्या लिखी मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां से लाइट आ रही है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहां से लाइट जा रही है, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर आएगी बेटा? ये आएगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब समझो ये रियल डेप्थ जो है ये विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस है। समझो ये विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस है, और जो हाइट सॉरी जो ये है एपरेंट डेप्थ, वो भी क्या है? रियल डेप्थ ये है, ये एपरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, दोनों डेप्थ्स जो है विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस है, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस। बताओ ऑब्जेक्ट कौन होगा बेटा? बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगी? μ2, जहां से लाइट आ रही है, कहां से लाइट आएगी बेटा? इस वक्त एयर से लाइट आएगी, क्योंकि अब ऑब्जर्वर जो है वो कौन है? ऑब्जर्वर इस वक्त डेंसर मीडियम में है, फिश यहां पे है, फिश को ऑब्जर्व करना है बर्ड। सो बर्ड से लाइट रे आएगी और इमेज बनाएगी फिर फिश, ठीक है ना, इमेज बनेगी फिश की आई में। क्लियर? सो यहां पे बताओ मुझे, अब लाइट कहां से आएगी? अब लाइट आएगी बेटा रेयर मीडियम से, जो आयर है जिसका म्यू मैंने लिया है 1। सो यहां पे आएगा फॉर्मूला में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? आयर का, क्योंकि लाइट वहीं से आ रही है, और लाइट कहां जा रही है बेटा? लाइट जा रही है सीधे वाटर में। सो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बाकी फॉर्मूला सेम है। बताओ मुझे क्या आएगा? μ2 1 है, आयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का है 4/3। दिस विल बी इक्वल टू हाइट। कितनी हाइट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस? कितनी हाइट है? हाइट है 36। ठीक है, मुझे बताओ हाइट कितनी है यहां पे? रियल डेप्थ कितनी थी? रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ सरफेस से वो कितनी है? एक तो 36 है, ठीक है ना। सो रियल डेप्थ 36 सेंटीमीटर है। समझो, रियल डेप्थ मैंने अभी कहा ना आपको, अब सरफेस से लेनी है। रियल डेप्थ कितनी है? 36 है। समझो, डिवाइडेड बाय h डैश एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सो ये कितना आएगा? आप h डैश निकालो बेटा। h डैश आएगा 4/3 इंटू 36। क्लियर? 3 1 3 12, 12 इंटू 4 कितना आया? 48 सेंटीमीटर। h डैश आया आपको।
इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे फिश है, जो फिश यहाँ पे 24 सेंटीमीटर पे इस बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है, सरफेस से मैं मेजर कर रहा हूं, सरफेस से उसको लगेगा ये 36 पे नहीं है, ये कहां पे है, ये 48 पे है। एक्चुअल में बर्ड यहां पे दिखेगा फिश को, ये 36 और ये होगा 48। लेकिन जो फिश है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है एज सीन बाय फिश, जो मछली है यहां पे उसको दिख रहा है, ये जो बर्ड है ये इसकी अपरेंट, ये एक्चुअल में रियल इसकी थी 36 फ्रॉम दिस इंटरफेस, लेकिन जो फिश है, फिश को जो मेजरमेंट होगी वो 40 सेंटीमीटर आएगी। ऑब्जेक्ट जो है, बर्ड जो है, बर्ड की हाइट जो है वो फिश को लगेगी 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरफेस। ये फ्रॉम द इंटरफेस आया, फ्रॉम द इंटरफेस, दिख रहा है ना डायग्राम में बेटा, फ्रॉम द इंटरफेस। लेकिन फिश जो ऑब्जर्व करेगी, बताओ कितना वैल्यू आएगा, द apparent depth as seen by fish is, एक तो उसको लगेगा 48 सेंटीमीटर है, खुद वो 24 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, सो मैं लिख सकता हूं 48 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 8 + 4 = 12, 4 + 2 6 एंड दिस इज 72 सेंटीमीटर पे उस बर्ड जो है फिश को लगेगा वो 72 सेंटीमीटर है दूर एज कंपेयर टू फिश। वही है 48 उसकी अपरेंट डेप्थ आएगी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेस, और अपने 24 सेंटीमीटर जो है, जो फिश की डेप्थ है, सो ये आएगा आपका आंसर। दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ आया? सो मैं थोड़ा रिपीट करूं दोबारा। फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। बर्ड यहां पे है 36 सेंटीमीटर, बर्ड इंटरफेस से ऊपर है, ठीक है, लेकिन बर्ड एयर में है और फिश वाटर में है। फिश की एक्चुअल डेप्थ है वो 24 सेंटीमीटर है। जो फिश है इस वक्त फिश ऑब्जर्व कर रही है किसको, बर्ड को, लिहाजा बर्ड से ही लाइट आएगी। क्लियर? सो अब लाइट जो आ रही है वो एयर से आ रही है, इसीलिए जो फॉर्मूला बनेगी सो μ2/μ1। μ2 कौन सा मीडियम होता है, जहां से लाइट आ रही है, μ1 होता है जहां लाइट जा रही है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विथ एयर, μ1 इज हमेशा एयर नहीं, μ2 जहां से लाइट आएगी, μ1 जहां लाइट जाएगी, वो आएगा रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। ये फार्मूला आप याद करके रखो, μ2/μ1 h/h'। μ2 को जहां से लाइट आ रही है और जहां लाइट जा रही है, लाइट आ रही है एयर से, वो मैंने 1 लिखा, वाटर है 4/3 इज इक्वल टू हाइट क्या है फ्रॉम इंटरफेस, वो 36 है, वो यहाँ पे पुट करो आप, डिवाइड बाय h' मिलेगा, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई होगा 36 को, यहाँ पे 48 सेंटीमीटर मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस आपको 48 सेंटीमीटर पे बर्ड की इमेज लगेगी फिश को, आपको नहीं, मैं ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं, यहां पे ऑब्जर्वर फिश है, ठीक है ना, फ्रॉम द इंटरफेस। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आप बताओ हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। फिश जो है वो 24 सेंटीमीटर ऑलरेडी डेप्थ पे है, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा जो बर्ड है 48 + 24 बर्ड जो है वो 72 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है, फ्रॉम दिस वेरी फिश। समझ आया? ये बेटा 2 क्वेश्चंस थे, अब तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रियल और अपरेंट डेप्थ पे। ये है तीसरा क्वेश्चन। अगर मेरे पास यहां पे गिलास है, ठीक है, ये भी गिलास है, और यानी बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है वो गिलास है, और उससे नीचे जो है वो एयर है, और इसके अबो भी एयर है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, दिस ऑब्जेक्ट O, ये है ऑब्जेक्ट बेटा। ऑब्जेक्ट को मैंने 10 सेंटीमीटर बिलो रखा है गिलास स्लैब को। ये गिलास है पूरा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये एयर है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये एयर है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम
दिस इंटरफेस जो आई होगी जो 20 सेंटीमीटर एबो है और जो गिलास की डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप बताओ फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, मुझे ऑब्जेक्ट ओ जो है उसकी एपरेंट डेप्थ निकालनी है एज सीन बाय द आई, यानी आई को कितना लगेगा कि ये कितना डेप्थ पे है, ठीक है। देखो बेटा क्या लग रहा है आपको कि आई जब ऑब्जर्व करेगी उसको दो इंटरफेसेस आ रही है। सो सिमिलरली जैसे मैंने रिफ्रैक्शन आपको इंटरफेसेस पे पढ़ाया है, आप यहां पे भी इस इंटरफेस पे भी आप अंडरस्टैंड करो, फिर इस इंटरफेस पे भी। पहले इंटरफेस फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट आयर में है, ठीक है। यहां पे रिफ्रैक्शन होगी, आई मीन अगर इस मीडियम में अगर गिलास में हम ऑब्जर्व करेंगे सो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला आप याद रखो कि μ2 अपॉन μ1, जरूरी नहीं आप 1 2 लिखो इसको, आप इसको लिखो म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है डिवाइड बाई μ1, जरूरी नहीं μ1, ये म्यू है जहां लाइट जा रही है, ये होता है h अपॉन h। सो लिहाजा μ2 क्या है, जहां से लाइट आ रही है, जहां से रेज आ रही है, ठीक है ना बेटा। जहां से रेज आ रही है उस मीडियम को आप μ2 लिखो, और μ1 जो है जहां लाइट जा रही है, जहां रेज जा रही है, ठीक है, याद रखो। सो अब जो फॉर्मूला जो है जब मैं पहले इंटरफेस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, देखो एट इंटरफेस फर्स्ट, बोलो फॉर्मूला क्या आएगी, जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो कितना है, वो आयर है, लाइट आ रही है आयर से, जहां लाइट जा रही है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास, वो आएगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। पहले मैं एपरेंट डेप्थ डी डैश निकालूं, वो डी डैश मुझे मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस, मैं पहले देखूं कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, वो देखेंगे क्या होगा बेटा। यहां पे म्यू आयर क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय म्यू गिलास कितना लिया है 1.5 इज इक्वल टू डेप्थ कितने पे है, ये 10 सेंटीमीटर पे है विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस, ये है 10 सेंटीमीटर अपॉन डी डैश। डी डैश किसके बराबर आएगा बेटा, डी डैश आएगा बेटा 1.5 इंटू 10, वो बनेगा 15/10, 10 and 10 will go, so d dash comes out to be 15 सेंटीमीटर। पहली इंफॉर्मेशन जो हासिल हो रही है इसका मतलब है अगर गिलास में कोई ऑब्जर्वर होगा और गिलास में जो ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्व करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपको ये 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे था, लेकिन उसको कहां अपीयर होगा, उसको अपीयर होगा बेटा ये यहां पे अपीयर होगा। ये एक्चुअल में फिलहाल इमेज बन रही है इसकी, ये किस डेप्थ पे बन रही है 15 सेंटीमीटर, 10 पे मैंने रखा था ऑब्जेक्ट को, वो 10 पे था। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पे बन रही है बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आया। अब ये जो आई है, आई विल बी ट्रीटेड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर मैं दूसरे इंटरफेस पे अब ये फॉर्मूला पुट करूं, यानी अगर मैं यहां देखूं ना, अब यहां से अगर यहां पे अब ऑब्जर्वर होगा और वो ऑब्जर्व करेगा इस इंटरफेस से, उसको लगेगा ऑब्जेक्ट कहां पे है, उसको ऑब्जेक्ट लगेगा एक तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है प्लस 15 सेंटीमीटर, मीन्स उसके लिए जो रियल डेप्थ होगी ऑब्जेक्ट की वो होगी 30 सेंटीमीटर, नॉट 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है जब इसको हम यहां पे रिफ्रैक्शन करवाएंगे इस सरफेस पे, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट का शिफ्ट है वो 5 सेंटीमीटर नीचे है फ्रॉम इट्स रियल डेप्थ। 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था,
इसकी इमेज बन रही है यहां पे बेटा। अब ये जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे होगी आई, जिसको मैंने डिनोट किया। सो लिहाजा अगर मैं यहां से अब ऑब्जर्व करूं इंटरफेस सेकंड से, इंटरफेस सेकंड से क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 + 5 यानी 15 सेंटीमीटर इस सरफेस से और 15 सेंटीमीटर यहां से। सो आपको जो रियल डेप्थ होगी यहां से ऑब्जेक्ट की वो होगी बेटा 30 सेंटीमीटर। क्लियर? सो ये आपको डी डैश मिला 15 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अब मैं अगर इंटरफेस दूसरी देखूं, इंटरफेस सेकंड, अगर इंटरफेस 2 पे देखेंगे यही फार्मूला जब ऑपरेट करेंगे, अब लाइट कहां से आ रही है? अब लाइट आ रही है डेंसर से रेयरर। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो आई है बेटा, ये आई बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस सेकंड। जब इंटरफेस सेकंड से रिफ्रैक्शन आएगी, जब इंटरफेस सेकंड से रिफ्रैक्शन आएगी, फिर ये ऑब्जेक्ट जो है, फिर ये जो इमेज बनी, ये ट्रीट होगा इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ फिर फार्मूला क्या होगी? जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से लाइट आ रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है, कहां से आ रही है बेटा? लाइट कहां से आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इंटरफेस सेकंड पे अब रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। सो इंटरफेस सेकंड पे अब रिफ्रैक्शन बेटा डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ रिफ्रैक्शन कहां से होगी? अब गिलास से होगी रिफ्रैक्शन और यहां ऑब्जर्व हो रही है आयर से। सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम गिलास टू एयर। सो लाइट कहां से आ रही है? गिलास से। सो मैं यहां पे लिखूं म्यू गिलास, जहां से आ रही है डिवाइड बाय कहां जा रही है लाइट? म्यू एयर, क्योंकि ऑब्जर्वर एयर में है, विल बी इक्वल टू डी, जो रियल डेप्थ यहां से ऑब्जर्वर को लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस, वो 15 + 15 है, वो बेटा 30 सेंटीमीटर होगा, नॉट 25। 25 नहीं लगेगा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन रही है। ठीक है। सो ये 30 सेंटीमीटर पे आया। सो आप चेक कर सकते हो बेटा, ये 30 सेंटीमीटर पे है। सो म्यू गिलास डिवाइडेड बाय म्यू आयर 30 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय डी डैश, जो एपरेंट डेप्थ मुझे निकालनी है। ठीक है। सो आप यहां पे वैल्यूज पुट करो। म्यू गिलास दैट इज 1.5, म्यू आयर इज 1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अपॉन डी डैश, 30 सेंटीमीटर अपॉन डी डैश। डी डैश बेटा मिलेगा 30 डिवाइडेड बाय 1.5, 30 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होगा बेटा? अगर आप देखोगे ये बनेगा 15/10, ये 300/15 आएगा, ये आएगा 20 सेंटीमीटर पे। सो एपरेंट डेप्थ होगी 20 सेंटीमीटर पे। आई मीन जो डी डैश होगा यहां से कितना है यहां तक 15। अब यहां से जब ऑब्जर्व करोगे, यहां पे ऑब्जर्वर होगा, अभी यहां पे नहीं, यहां पे ऑब्जर्वेशन जो आ रही है इस सरफेस से, वो लग रहा है आपको जो फाइनल इमेज बन रही है वो 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे बन रही है। मीन्स ये 15 है और 5 आप ले लो। आई मीन अगर इसी लाइन में देखेंगे यहां पे बन रही है फाइनल इमेज, लेकिन यहां से कितना दूर? एक तो अपनी 15 सेंटीमीटर सेपरेशन है और नीचे होगी ये 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर हो गया 20, है ना बेटा? सो यहां से ऑब्जर्वर को लग रहा है 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे मुझे इमेज मिल रही है, लेकिन ये जो 20 है ये विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस सेकंड है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाय द आई। आपको आई से देखनी है, जो आई मैंने यहां पे लोकेट की है 20 सेंटीमीटर अबोव दिस इंटरफेस। सो मुझे बताओ फाइनल जो इमेज होगी, मुझे बताओ एपरेंट, यहां पे मैं लिखूं एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ विथ रेस्पेक्ट टू आई विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा?
यहां पे किसके बराबर आया बेटा, यहां से जब ऑब्जर्व करेंगे इंटरफेस से वो आया 20 और हाइट कितनी है 20। सो विथ रेस्पेक्ट टू आई मुझे ऑब्जेक्ट की डेप्थ होगी 20 + 20 वो है 40 सेंटीमीटर। सो 40 सेंटीमीटर की डेप्थ पे मुझे इमेज, फाइनल इमेज बनेगी। आई मीन अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर यहां से 20 सेंटीमीटर की हाइट से ऑब्जर्व करेगा इस ऑब्जेक्ट को, जिसको मैंने पहले आयर है यहां पे, फिर गिलास है, फिर आयर है, अगर मैंने यहां पे रखा है कितनी दूर 20 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ, फिर 10 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ। सो फाइनली फ्रॉम आई मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व होगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। आई मीन ये 20 और ये 15 और ये 5, यहां पे ऑब्जर्वर शिफ्ट होगा। आई मीन पहले वो यहां पे था और फाइनली अगर देखेंगे वो यहां पे होगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ये थी न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। सो आप न्यूमेरिकल जिस पे बहुत सारे कर सकते हो। आई थिंक ये ज्यादा फिर मैथमेटिकल लेक्चर बनेगा। सो आई थिंक आपके लिए बेटर है जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे ना अच्छी बुक से आप सॉल्व करो बेटा। फॉर्मूला यही है, जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में, और जहां लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे, वो हमेशा होगा बराबर हाइट रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज करो, आप कोई भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक जो बाकी न्यूमेरिकल्स है आप खुद भी प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की, राइट। सो आई थिंक दिस इज एनफ। ये कॉन्सेप्ट था रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का, ठीक है। सो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इतना ही। दिस एनफ फॉर टुडे। स्टडी करते रहिए बेटा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।